हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में करेंगे अपनी विंडो को इंस्टॉल। विंडो किस तरीके से इंस्टॉल होती है और आपको विंडो इंस्टॉल करते टाइम जो है किन किन बातों का ख्याल रखना है, पूरी डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वजह से इस वीडियो को बिना स्किप करें आपको एंड तक देखना है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ जिसके अंदर आप किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहती और आप टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जान पाते हैं। तो बिना स्किप करें इस वीडियो को देखते रहिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, तो आप विंडो इंस्टॉल करने वाले हैं। अब विंडो इंस्टॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आप इस तरह से कुछ भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर फॉलो करनी पड़ेगी और आपको इसमें क्या क्या चीज़ें की प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको इस वजह से ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो विंडोज़ जो इंस्टॉल की जाती है तो दो तरीके होते हैं जिसकी वजह से आपको ये इंस्टॉल करनी पड़ती है। एक तो ये होता है कि या तो आपके कंप्यूटर में किसी तरह का कोई वायरस आ जाता है या फिर आप की जो विंडो है उसके अंदर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, यानी आपकी स्क्रीन ब्लैक रहती है और कुछ दिखाई नहीं देता, फिर तो आपको विंडो इंस्टॉल करनी पड़ती है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी होती है कि आपकी विंडो जो है वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है, उसके अंदर वायरस की वजह से आपकी फाइलें ऑटोमेटिक खुल रही है या फिर आपका सिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया है, तो उस केस में आपको विंडोज़ लानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। एक तो ये है कि अगर आपके पास विंडोज़ का कोई सा भी वर्जन है और आपके पास एक की वगैरह हो, इससे अलावा अगर कुछ भी चीज़ अगर आप कहीं से भी इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। अब बूटेबल पेन ड्राइव कहाँ से बनती है उसके बारे में मैंने वीडियो पहले ही बनाई हुई है, इससे आपको किसी की कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आप यहाँ पर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जब आप अपनी जो है बूटेबल पेन ड्राइव बना लें उसके बाद आपको आसानी से हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने बूटेबल पेन ड्राइव के थ्रू ही अपनी विंडो को इंस्टॉल किया है। आपके उसके अंदर अगर DVD राइटर है, आपके पास कोई CD है तो सेम प्रोसीजर है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती CD में। अगर आपके पास पेन ड्राइव है तो उसे आपको बूटेबल बनाना ही पड़ेगा। अगर बूटेबल नहीं बनाएंगे तो आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आपको अपने जो PC है आपको उसके बैकअप के साथ में चलना है। बैकअप के साथ में क्या होता है, अगर आपके पास डेस्कटॉप PC है तो आपके पास UPS ज़रूर होगा। अगर UPS है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। अगर आपने उसे किसी इलेक्ट्रिसिटी से डायरेक्ट कनेक्ट किया है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बीच में किसी भी तरीके से आपकी लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो विंडो बीच में अगर रुक जाती है तो उसको आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा और हो सकता है फाइलें करप्ट हो जाएं। अगर आप लैपटॉप में के अंदर विंडो को इंस्टॉल करते हैं तो उसे आप बैटरी आपकी उसकी चार्ज होनी चाहिए, नहीं है तो आप उसे चार्जिंग पर लगा सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे स्टेप्स मैंने बताए हैं आपको सिंपली वो फॉलो करने हैं और उसके अलावा आपकी किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं रह जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है अपने PC के अंदर आप देखेंगे, जैसे कि मेरा लैपटॉप है तो उसके अंदर आपको SSD मिलेगी, यानी मैंने हार्ड डिस्क के अंदर जो है अपनी विंडो को इंस्टॉल नहीं किया है, SSD में किया है। SSD बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है और मैंने लगभग सभी वीडियो के अंदर SSD की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की है, क्योंकि वो तारीफ़ के काबिल है। अब क्योंकि उसके अंदर स्पीड आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि मेरी विंडो इंस्टॉल होने में लगभग 25 से 26 मिनट का टाइम लगा है। तो अगर आप हार्ड डिस्क में करते हैं तो उसकी रीड और राइट स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम होती है, तो उसके अंदर आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं विंडो को इंस्टॉल करने में। मेरी SSD में आपको 25 से 26 मिनट मेरे को लगे हैं, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगे हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। इसके अलावा हमें जो बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत होगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये बूटेबल पेन ड्राइव है। तो इसके अंदर आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं कि बूटेबल पेन ड्राइव किस तरीके से बनाई जाती है। उसके बाद आप इसे अपने PC में इंसर्ट कर दीजिए। PC में इंसर्ट कर देंगे तो आप उसके बाद आपको क्या करना है, अपने PC को बंद कर देना है। अगर वो ऑलरेडी बंद है तो उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे
रीस्टार्ट करेंगे और रीस्टार्ट करने के बाद एस्केप के बटन को लगातार आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो वो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। फिर आपको सिलेक्ट करनी है पेन ड्राइव जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद ये आपका दोबारा से ऑन होगा और ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह की स्क्रीन जैसे कि आपके कंप्यूटर का लोगो होता है वो आपको दिखाई देगा और थोड़ी देर बाद जो है एक तरह की विंडो खुलकर आएगी जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको अपनी विंडो को किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग चालू हो चुकी है। अब जो है एक इस तरह का पॉपअप आपको खुलकर आएगा, ब्लू कलर की स्क्रीन हो जाएगी अगर आप विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और वर्जन कर रहे हैं तो उसके हिसाब से कलर आपका चेंज होता है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज वगैरह जो है वो आप चेक कर सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको करनी है। अगर मैं सजेस्ट करूँगा डिफ़ॉल्ट पर करें, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इंस्टॉल नाउ को, नीचे की तरफ आपको मिलेगा रिपेयर विंडो का। अगर आपकी विंडो में किस तरह की प्रॉब्लम है, आप सिंपली उसे रिपेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसे इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर जैसे आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे तो सेटअप इस स्टार्टिंग इस तरह का लिखा हुआ आएगा आपके पास और आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर जो है आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का दिखेगा। अब आपके पास ये आ गया है, आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन दिख रही होगी। आप यहाँ पर नीचे कॉर्नर पे इसे एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है मार्क करके, उसे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो ये है कि आपको अपनी विंडो को अपग्रेड करना चाहते हैं तो ऊपर वाला ऑप्शन कर दीजिए, यानी आप 7 से 8 में या 8 से 10 में करना चाहते हैं ऊपर वाला ऑप्शन है। अगर आप नहीं करना चाहते फ्रेश विंडो है तो नीचे कस्टम वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसे कस्टम के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे वाला जो ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का दिखेगा। ये पार्टीशन है, मेरे उसमें पहले पार्टीशन बने हुए हैं। अगर आप बिल्कुल ही इंस्टॉल करना चाहते हैं फ्रेश में और आपके पास कोई डाटा नहीं है जो आपका इम्पोर्टेंट है तो आप सबको फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर डाटा है इम्पोर्टेंट है और आप सिर्फ सी ड्राइव को जो है डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी वाली आपकी सी ड्राइव थी, आपको पहले ही पता करना होगा जो आपकी सी ड्राइव का साइज़ होता है। तो मेरे यहाँ पर SSD लगी हुई है, मुझे पता है कि उसका जो कैपेसिटी है 240 GB की है, लेकिन जो शो होती है वो 221 GB के आसपास होती है। तो मैं यहाँ पर नीचे पता चल जाएगा कि मेरी सी ड्राइव ये है। और इसके अलावा जो है रिकवरी या फिर आपकी MSR की फाइलें होती हैं जो सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल हुई होती हैं, आप उसे 1 बाय 1 करके जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले सी ड्राइव को फॉर्मेट कर रहा हूँ। अपनी सी ड्राइव का जो साइज़ है एक्चुअल वो 221.9 GB के है और यहाँ पर फ्री स्पेस जो है वो 221.8 GB दिख रहा है। तो यहाँ पर जो है वो लगभग मेरी 0.1 GB जो है वो दिखा रहा है, जो सही तरीके से नहीं, यानी इसके अंदर किस तरह की फाइल रुकी हुई है। तो यहाँ पर जो है इसका जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर आप यहाँ डिलीट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस पर डिलीट कर देंगे तो आपकी जितनी उसमें कैपेसिटी दिखा रहा है फ्री स्पेस में भी उतनी ही दिखाएगा। जैसे 221.9 है, पहले 221.8 आ रही थी, अब डिलीट करने के बाद वो 221.9 GB आपको दिखने लगेगी नीचे की तरफ। बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सी ड्राइव जो चूज़ करनी है वही आपको चूज़ करनी है, बाकी आपका जो डाटा जिसके अंदर पड़ा हुआ है वो आप वैसे ही रहने दें। अगर आप बिल्कुल ही नया करना चाहते हैं तो आप सारी जितनी भी ड्राइव हैं वो सबको डिलीट कर दीजिएगा, यानी फॉर्मेट कर दीजिएगा। इससे आपका डाटा जो है पूरे तरीके से डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल नई विंडो इंस्टॉल होगी। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 करके जो है उसे डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये वाला जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ पर समझना है, क्योंकि अगर आपके पास डाटा है और आप उसे रखना चाहते हैं तो बिल्कुल भी फॉर्मेट मत करिए। बस सी ड्राइव जो आपकी है वो आपको सिर्फ उसी को चूज़ करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो सी के अलावा है वो मैं डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि छोटी छोटी फाइलें हैं जो लगभग 300 MB 400 MB की जो फाइल यहाँ पर शो कर रहा है उसे मैं कर रहा हूँ। क्योंकि जब विंडो इंस्टॉल होती है तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली ही वापस से क्रिएट हो जाती है, इस वजह से मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ। सिर्फ ऊपर की जो मेरी 3 ड्राइव हैं जिसके अंदर मेरा डाटा है बहुत ही यूज़फुल डाटा है तो मैं उसे रखने वाला हूँ। बाकी नीचे की सी ड्राइव इसके अलावा जो भी चीज़ हैं वो मैं सारी डिलीट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये आप यहाँ पर अब डिलीट होता हुआ देखेंगे और जो एक आध फाइलें बच रही होंगी वो सारी देखिए। आप पर देखिए ऊपर की तरफ की जो फाइलें हैं, यानी जो मेरी पार्टीशन हुआ है वो मेरा इस तरीके का हुआ है। तो नीचे की जो फाइलें बच रही हैं सिर्फ मैं उसे डिलीट कर रहा हूँ। ऊपर की जो ड्राइव है
जैसे कि मेरी D है, E है, F है, ये 3 बज गई हैं। अब चौथी वाली जो है C ड्राइव है, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं 221.9 GB का है। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया है। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करेंगे ये आपकी C ड्राइव बन जाएगी नेक्स्ट करते के साथ ही। तो इस बात को आपको बहुत ही ख्याल रखना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद ये आपका थोड़ा सा वेट करने के लिए आपको बोलेगा, क्योंकि वो सिलेक्ट कर रहा है। उसके बाद जब सिलेक्ट होने के लिए आ जाएगी तो आपको अलग वाला विंडो खुलकर नज़र आएगी। तो यहाँ नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर फीचर विंडोज़ हैं और आपका ये प्रोसीजर अभी स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपकी फाइलें कलेक्ट होंगी, पहले कॉपी होगी फिर उसके बाद कलेक्ट होनी शुरू होंगी। तो इसके अंदर जो आपका टाइम लगने वाला है वो आपके विंडो जिसमें इंस्टॉल होने वाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हार्ड डिस्क में करते हैं तो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मेरी यहाँ पर SSD है तो ये काफ़ी फास्ट हो गई है, यानी आप देख सकते हैं। तो मेरा जो टाइम लगने वाला है वो लगभग 20 से 25 मिनट या 26 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा। हार्ड डिस्क में है तो आप यहाँ पर आपको 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर आपका जो है वो कितना टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फाइलें हो रही हैं। तो इसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो बस फाइलें जल्दी जल्दी कलेक्ट हो रही हैं और आप बस इसे पूरा होता हुआ देखिए। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आगे का क्या स्टेप्स हैं जिसे आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो कंप्यूटर है वो रीस्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम देगा वो 8 से 10 सेकंड का और उसके बाद ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको कोई बटन नहीं दबाना है, कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक ही रीस्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है अपनी पीसी के साथ। अगर आप कुछ करते हैं तो उससे फाइलें करप्ट हो सकती हैं, आपकी विंडो जो है वो बीच में ही रुक जाएगी। तो यहाँ पर रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा और उसके बाद ये आगे का प्रोसीजर अपने आप ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो प्रोसीजर है थोड़ा टाइम लग जाता है इसके अंदर आपकी फाइलें कलेक्ट होने के बाद। तो इसे आप इस तरीके से बस वेट करते रहिए और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट ए मोमेंट और ये यहाँ पर हमारा स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जस्ट ए मोमेंट का जो टाइम है बस थोड़ा सा इसके अंदर आपको ये वेट करने के लिए दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। कोर्टाना आपको थोड़े से इंस्ट्रक्शन देगा शुरू में, तो आप देख सकते हैं कि वो क्या क्या बोलेगा, उस स्टेप्स को फॉलो करने दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज को चूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं जो है यूनाइटेड स्टेट्स वाला जो रीजन है वो पहले वो चेक करने वाला हूँ, उसके बाद उसे यस कर देंगे। और उसके बाद ये आपको अगला स्टेप्स फॉलो करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अपने कीबोर्ड का जो लेआउट है किस तरीके से करना चाहते हैं। मैं इसे US ही रखूँगा, उसके बाद यस कर दूँगा। और उसके बाद ये आपको इस तरीके से कहेगा कि आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत अपडेट्स वगैरह आएंगे तो वहाँ आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल स्किप नाउ करने वाला हूँ। यहाँ पर आपको नो कर देना है और यहाँ पर आपको फिर ये पूछेगा कि आप अपने पीसी का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो आप अपने पीसी का जो नाम रखना चाहें वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना रख लेता हूँ मोहम्मद सादिक, और यहाँ पर जो है आपको इसे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको पासवर्ड के लिए बोलेगा, तो पासवर्ड क्या होगा आपका, वहाँ पासवर्ड चूज़ कर लीजिए और उसके बाद आप उसे
नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, आप पासवर्ड वही वाला डालकर इसे कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद ये आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछेगा, आप सिलेक्ट करके आप भर लीजिए। आपका चाइल्ड होल्ड नेम क्या है, आपका पेट नेम क्या है, आपका जो है कज़िन वज़न के बारे में पूछेगा, तो जिसका भी आंसर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई परमिशन वगैरह है असिस्टेंट के लेकर, इसे आप अग्री कर दीजिए। उसके बाद ये आपको फिर प्राइवेसी वगैरह या कुछ सेटिंग वगैरह बताएगा, उसे भी आपको एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको देखें इस तरीके से कुछ ये बताएगा, कुछ सेटिंग्स वगैरह अपनी बताएगा। उसके बाद आपको ये कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी विंडोज़ ये है स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर हाई लिखा हुआ आ गया है और वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी टू यू, दिस माइट टेक्स सेवरल मिनट्स। तो ये आपको दिखा रहा है और इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 मिनट या 3-4 मिनट। आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की हार्ड डिस्क आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये कह रहा है लीव एवरीथिंग टू अस, यानी सब कुछ हमारे लिए छोड़ दीजिए और ऑलमोस्ट देयर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है विंडोज़ हमारी आ चुकी है होम स्क्रीन पर। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज़ वगैरह कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी, फ्यूचर में आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने हर चीज़ को डिटेल में आपको बता दिया है। तो विंडो आप इंस्टॉल कर सकते हैं आसानी से और आप आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।